गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। मैं सुमित सर आज आप लोग को एक और नए वीडियो लेकर के आया हूँ। ये जो आप देख रहे हैं टॉपिक लिथियम विथ लिथियम मेटल, ये आपका जो है हेलो अल्केन का केमिकल प्रॉपर्टीज का तीसरा टॉपिक जो रिएक्शन विथ मेटल था। उस मेटल में 3 मेटल निकला था, जो कि आपके सामने ये तीसरा मेटल है लिथियम मेटल। ये लिथियम मेटल हेलो अल्केन के साथ अभिक्रिया करता है, तो ये कैसे करता है और क्या क्या बनाता है ये जानेंगे। तो आपके सामने है, देखिए इसका हिंदी में भी लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। ये दोनों में हम समझते हैं क्या है। तो जब हेलो अल्केन को 2 मोल लिथियम धातु के साथ, जब 2 मोल हेलो अल्केन को, यानी कि हेलो अल्केन जो है 2 मोल लिथियम धातु के साथ तथा सूखा ईथर के उपस्थिति में सामान्य ताप पर गर्म करते हैं, तो ये अल्काइल लिथियम और लिथियम हैलाइड का निर्माण करता है, जो कि ये आपका हिंदी में हुआ और यही इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। क्या है तो व्हेन हेलो अल्केन आर कंबाइंड विथ 2 मोल लिथियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इज हीटेड एट NT मतलब नॉर्मल टेम्परेचर टू गिव अल्काइल लिथियम एंड लिथियम हैलाइड। तो ये तो हिंदी में हुआ ये और इंग्लिश में भी हो गया ये। इसका रिएक्शन क्या है तो आप रिएक्शन देखिए, ये आपके सामने है जो आप देख रहे हैं हुआ, ये रिएक्शन आपके सामने है। अब इस रिएक्शन पर ध्यान दीजिए, देखिए ये R बॉन्ड X जो आप देख रहे हैं, ये R बॉन्ड X के बीच में ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड टूटेगा ये, तो ये हेलो अल्केन का संकेत है, यानी हेलो अल्केन का फॉर्मूला है ये। अब इसमें जो है आपका ये हेलो अल्केन ये 2 मोल लिथियम मेटल के साथ रिएक्शन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यानी सूखा ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करेंगे ड्राई ईथर की उपस्थिति में, जिसकी वजह से यहाँ पर ये दोनों जब टूटेगा, यानी R और X जब टूटेगा तो ये R अलग और X अलग हो जाएगा ये। तो ये R क्या करेगा, एक लिथियम के साथ जुड़ेगा, जो ये R और Li ये दोनों मिलकर R बॉन्ड Li के रूप में निकल गया, जो इसका नाम हो गया अल्काइल लिथियम। इसी तरह से यहाँ पर ये X जो निकला वो X फिर ये Li के साथ जुड़ करके ये Li बॉन्ड X का निर्माण करेगा, जिसका नाम हुआ लिथियम हैलाइड। तो इस तरह से RLi का नाम हुआ अल्काइल लिथियम और एक LiX का नाम हुआ लिथियम हैलाइड। तो ये जो है फॉर्मूला हुआ। अब इसका एग्जाम्पल आपके सामने है, देखिए R के जगह CH3 और X के जगह पर Cl हुआ, तो CH3 बॉन्ड Cl है तो Cl का नाम हुआ क्लोरो, एक कार्बन है तो मीथेन। तो यहाँ पर क्लोरोमीथेन का सूत्र हुआ, ये 2 मोल लिथियम हुआ, इन दोनों को यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे तो फिर ये टूटा, जब ये टूटा तो CH3 अलग और Cl अलग हो जाएगा ये, तो CH3 और ये Li ये मिला तो CH3 बॉन्ड Li हो गया, जिसका नाम हुआ मिथाइल लिथियम, और ये Cl है जो ये Li के साथ जुड़कर लिथियम क्लोराइड के रूप में निकल गया। इसी तरह से यहाँ पर C2H5 बॉन्ड Br है, इसका नाम हुआ ब्रोमोइथेन। अब ये फिर 2 मोल लिथियम के साथ जुड़ेगा, तो यहाँ पर C2H5 और एक Li मिला तो C2H5 बॉन्ड Li हुआ, जिसका नाम हुआ लिथियम यानी इथाइल लिथियम हुआ, और दूसरा Br जो है Li के साथ जुड़ा तो लिथियम ब्रोमाइड हो गया ये। इस तरह से ये आपका 2 रिएक्शन आपको हम सामने बताएं। इसी तरह से जैसे ये 2 रिएक्शन बना, उसी तरह से आपके तीसरा रिएक्शन दिया हुआ है। तो ये तीसरा रिएक्शन क्या है तो ये C3H7I है, इसका नाम हुआ आइडोप्रोपेन। ये 2 मोल लिथियम के साथ जुड़ेगा और ये जुड़ करके क्या बनेगा, क्या नाम होगा, उसको आप लोग खुद से बनाना है, ये खुद से इसका नामकरण करना है ये। तो ये तो हुआ आपका लिथियम मेटल के साथ। अब इसके बाद आपका जो है केमिकल प्रॉपर्टीज का चौथा टॉपिक था रिडक्शन विथ मेटल। तो रिडक्शन विथ मेटल क्या है तो हिंदी में इसको कहेंगे अवकरण अभिक्रिया। तो अवकरण अभिक्रिया क्या होता है अब ये जानेंगे। तो इसका हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। देखिए क्या है तो यहाँ पर लिखा हुआ है, जब हेलो अल्केन को हाइड्रोजन अणु के साथ, हेलो अल्केन को हाइड्रोजन अणु के साथ तथा LiLH4, देखिए LiLH4 ये कैटलिस्ट का काम करता है। इसका नाम क्या होता है तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। Li का नाम हुआ लिथियम, L का नाम हुआ एल्युमिनियम, H4 का नाम हुआ हाइड्राइड। तो इस तरह से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो एक उत्प्रेरक का काम करता है, इसकी उपस्थिति में सामान्य ताप पर जब गर्म करते हैं तो गर्म करने पर क्या बनेगा तो ये अल्केन सदस्य तथा हाइड्रोजन हैलाइड
हैलाइड का निर्माण करेगा, अल्केन का सदस्य बनेगा और हाइड्रोजन हैलाइड का निर्माण भी होगा। तो इस तरह से ये हिंदी में हुआ। अब इसका इंग्लिश में भी है, क्या है तो देखिए, व्हेन हैलो अल्केन आर कंबाइंड विथ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ LiAlH4। इसका नाम क्या है तो यहाँ लिखा हुआ है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4 ये हुआ। अब इसकी उपस्थिति में हीट करते हैं, इज हीटेड टू गिव अल्केन एंड हाइड्रोजन हैलाइड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। तो ये तो रिडक्शन रिएक्शन का हुआ। अब इसका रिएक्शन क्या होगा, अब रिएक्शन आपको हम बताते हैं जो आपके सामने है। देखिए ये आपके सामने है, जो आपका रिएक्शन आपके सामने है, ध्यान दीजिएगा इस रिएक्शन पे। देखिए R बॉन्ड X, ये हेलो अल्केन तो हुआ ये। अब इसको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यानी हाइड्रोजन अणु हो गया ये। अब यहाँ पर जो है बॉन्ड जब तोड़े तो देखिए ये R प्लस और X माइनस लिया। इसी तरह से यहाँ पर हाइड्रोजन को तोड़े तो ये आपका हाइड्रोजन जो है टूटा, तो ये हाइड्रोजन आपका माइनस हुआ, तो ये हाइड्रोजन क्या हुआ, ये प्लस हुआ। जो ये H2 था, जो H बॉन्ड H में दिखाया गया है, अब यहाँ पर ये टूटा तो ये माइनस और ये प्लस हुआ। अब होता क्या है तो ये प्लस माइनस के साथ, माइनस प्लस के साथ जुड़ते हैं। तो देखिए ध्यान से, अब इस R पर आपका देख रहे हैं माइनस है, तो ये R माइनस क्या करेगा, ये H प्लस के साथ जुड़ेगा। तो ये R और H, ये R और H मिलेगा तो क्या बन गया, R बॉन्ड H, जो ये अल्केन कहलाएगा ये। इसी तरह से ये H पर माइनस है तो ये H माइनस ये आपका क्या करेगा, ये H प्लस के साथ जुड़ेगा। तो ये X माइनस और ये H प्लस, ये X माइनस और H प्लस मिला तो ये H बॉन्ड X के रूप में निकल गया। जो RH क्या है तो अल्केन, जबकि H बॉन्ड X जो बना ये हाइड्रोजन हैलाइड कहलाया ये। तो इस तरह से ये R H के साथ जुड़ा तो R बॉन्ड H, और X H के साथ जुड़ा तो H बॉन्ड X हुआ ये। तो यहाँ R और X का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जो R के जगह पर देखिए CH3 और X के जगह पर Cl हुआ। तो इस तरह से CH3 और ये Cl है, तो यहाँ पर ये CH3 ये प्लस हो गया और Cl माइनस हो गया। फिर यहाँ पर देखिए ये जो है बॉन्ड टूटा, तो यहाँ पर CH3 पर माइनस है तो CH3 पर ये प्लस है, तो ये क्या करेगा, ये H प्लस के साथ यानी माइनस के साथ जुड़ेगा। तो CH3 और H मिला तो ये CH3 बॉन्ड H हुआ। जो CH3 बॉन्ड H को हम लोग CH4 भी लिख सकते हैं, जो CH4 का नाम क्या होता है, मीथेन होता है। अब वही H और Cl देखिए, यहाँ पर H है और यहाँ पर Cl है, तो ये H और Cl, ये H और Cl मिला तो ये HCl के रूप में हो गया, जो हाइड्रोजन क्लोराइड कहलाया ये। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने है, जो देखिए यहाँ पर फिर ये टूटेगा तो यहाँ पर ये C2H5 पर प्लस हो गया, Br पर माइनस हो गया। फिर यहाँ पर ये बॉन्ड तोड़ के इधर घुमाया गया तो ये H पर माइनस, ये H पर प्लस हुआ। फिर यहाँ का C2H5 ये H के साथ जुड़ेगा ये, तो यहाँ का C2H5 और ये H मिला तो C2H5 बॉन्ड H हो गया। जो यहाँ पर C2H5 बॉन्ड H है, इसको C2H6 भी लिख सकते हैं, जो यह क्या हो गया, इथेन का सूत्र हो गया ये। जबकि ये Br पर माइनस है और ये H पर प्लस है, तो ये H प्लस और ये Br माइनस, ये दोनों जो है ये जुड़कर HBr हो गया, जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड कहलाया ये। तो इस तरह से ये आपके सामने हम दो रिएक्शन बताए हैं, दो एग्जाम्पल के तौर पे हैं। इसी तरह से तीसरा एग्जाम्पल आपको सामने दिया हुआ है, यहाँ पर ये जो केमिकल दिया हुआ है इसका नाम होता है आइडोप्रोपेन। तो ये आइडोप्रोपेन हुआ, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हुआ और ये कैटलिस्ट हुआ। अब ये दोनों के रिएक्शन करा करके क्या क्या बनेगा, यहाँ पर दो डॉट डॉट लाइन दिया गया है, दो जगह फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, यहाँ पर आपको बनाना है, भरना है। तो क्या बनेगा, ये खुद से बनाना है और उसका नाम लिखना है। तो ये जो है आपका हेलो अल्केन का जो था केमिकल प्रॉपर्टीज ये ख़त्म हो गया। तो ये हेलो अल्केन आपका जो है ख़त्म हो गया। इसके बाद आपको अगला टॉपिक में आपको अगला चैप्टर का मिलेगा ये। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।